ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। तो इस ग्रीन लाइट पे ध्यान रखिएगा बस, है ना। चलिए आप चेक करते रहिए, आप भी ध्यान रखिए, अगर बंद हो जाए तो बता देना। तो पाई बाई टू माइनस एक्स, तो सबसे पहले सुपरमैन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। पैटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दे रखा है, तो इसमें स्प्लिटिंग नहीं लगेगी क्योंकि इसके अंदर मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है। दूसरी चीज, इसके अंदर इवन ऑड नहीं लगेगा क्योंकि ये अगर लिमिट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होती तो, समझ में आया। तो अगर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होती तो क्या लगता, इवन ऑड लगता, तो वो भी मामला यहाँ पे चलेगा नहीं। तो जब कुछ नहीं लगता तब हम लोग सुपरमैन प्रॉपर्टी लगाते हैं, है ना, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो उस वीडियो में अगर आप जो भी एब्सेंट था पहले वो वीडियो देख लेना, तभी आपको ये वाला कंडीशन समझ में आएगी। क्योंकि 70-80% केसेस के अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सुपरमैन प्रॉपर्टी के, है ना। तो क्या होता है सुपरमैन प्रॉपर्टी का मतलब, क्या होता है कि पाई बाई टू प्लस 0 माइनस एक्स, लिमिट को ऐड एक और क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 0 से पाई बाई टू, क्या है 7 सेकंड वाला क्वेश्चन है शायद, रूट साइन एक्स अपॉन रूट। अब आपसे कोई पूछे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, तो सबसे पहले तो आप पुरानी वाली शक्तियां याद करिए। क्या कोई ऐसी ताकत है आपके पास में जो उसको सॉल्व कर सके? आप चाहे तो उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, आप ट्राई करिए एटलीस्ट। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप मेरे कहने से सिर्फ एक वन वे डायरेक्शन में ना सोचें, अपना दिमाग लगाइए। आप सोचिए क्या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल था cos x को t लेट करते, तो sin x चाहिए था dx के साथ में, तो माइनस sin x बनेगा यहाँ पे। माइनस से परेशानी है नहीं, पर वो उसमें सेट नहीं होगा। जब आप cos x को t लेट करेंगे तो आपको sin x अलग से चाहिए, जबकि यहाँ कौन है, रूट sin x है, वो भी। अच्छा मान लो अगर होता भी तो इस वाले का क्या करते, ये फिर परेशान करता। तो देयर आर सम क्वेश्चन, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व नहीं हो सकते, तो उसके लिए सुपरमैन लगानी पड़ेगी। अब मैं तो आपको बोलूंगा सुपरमैन लगा दीजिए, बड़ा आसान है कि भाई सर ने बोला सुपरमैन लगाओ तो लगाओ सुपरमैन, और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन के बीच में इतना सब कुछ दिमाग में रखते हुए इस बात को याद करना, कर यार ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने पॉइंट 10 में किया था। ये वही बच्चा बता सकता है जिसको एक एक क्वेश्चन पता हो कि कौन से एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, पॉइंट 1 में क्या था, तो x की पावर n और बेसिक फॉर्मूलाज। पॉइंट 2 में क्या था, सब्स्टिट्यूशन। उसमें भी पॉइंट 2 में आपको याद होना चाहिए कि पॉइंट 2 में ये कुछ 7-8 क्वेश्चन है जो प्रॉब्लमेटिक है। समझ में आया ये चीज, ये समझ में आया क्लियर। अब क्या करेंगे बताइए, सुपरमैन कैसे लगती है, पाई बाई टू प्लस 0 माइनस एक्स, तो क्या करेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, तो 0 से पाई बाई टू हो जाएगा, क्या होगा बताइए, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। सही लिखा है क्या, जहां जहां x दिख रहा है वहां पाई बाई टू माइनस एक्स पुट कर लीजिए।
यहाँ क्या होगा बताइए, बताओ क्या लिखूं आगे? क्या ये रूट cos x होगा? क्या ये रूट cos x होगा? क्या ये रूट sin x होगा? समझ में आ रहा है आपको? अब सुपरमैन लग गई। सुपरमैन लगाने से पहले और सुपरमैन लगाने वाले के बाद को आपस में ऐड करिए ऐड एक बार माइंड में। क्या ऐड करने से कुछ फायदा आपको फ्रूटफुल लग रहा है? क्या फायदा है? वो 1 बन रहा है। तो मैंने क्या बोला, जल्दबाजी में मत करिए, सोचिए उस बारे में कि क्या वो ऐड करने से आपको कुछ फायदा दे रहा है क्या। तो अगर दे रहा है तो आप ऐड कर लीजिए। तो 1 + 2 लिखा है ये। अब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइए? रूट sin x प्लस क्या होगा, ऊपर कितना है? तो ऐड करने का फायदा आपको दिख ही रहा है, ये सही है। अब कई जन ऐसे हस्तियां होती है महान, वो पता कैसे कट करती है, बताता हूँ आपको। मैं मुझे तो जब मैं देखता हूँ तो क्या ये सही है और ये सही है। अब हालांकि आंसर 1 ही आना है उसके हिसाब से, हालांकि वो गलत तरीके से पहुंचा है। मैंने आपको बार बार बोलता हूँ यहाँ से नीचे जाने के कई तरीके हैं। बोलता हूँ ना बेटा, जैसे ही आप ये करते हो ना तो जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसके दिमाग में बैठ जाता है किस कैटेगरी का स्टूडेंट है। समझ में आई? और वो जैसे उसके दिमाग में बैठ गया, बस आपका पेपर का मार्किंग का उसका जो स्टेटस होता है चेक करने का जो माइंडसेट होता है वो चेंज हो जाता है। अब कितनी छोटी सी बात है, आपको पता नहीं इसमें गड़बड़ क्या है वो चीज। तो रटने वाली बात और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने में बड़ा फर्क है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, बस समझ में आ रही बात आपको? थोड़ा ध्यान रखिए इन चीजों में। हालांकि मतलब इन चीजों के नंबर नहीं है, लेकिन एक चीज ये समझ में आया क्या? यहाँ क्या देगा, क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए? 1/2 अपर लिमिट माइनस आंसर क्या आएगा? ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया? अब आप मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन तीनों क्वेश्चन में से थर्ड, फोर्थ आई थिंक उन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप करके बता दीजिए। आप वो 3/2 वाला क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए करिए फटाफट से।